हेलो फ्रेंड्स, गिट सीखने की सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। और ये लेक्चर अब तक की सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये समझ लीजिए कि आपको ये वाला वीडियो यूट्यूब पे कहीं पर भी इतना अच्छे से नहीं समझाया हुआ मिलेगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि ये चीज़ क्या होती है। और ये समझ लीजिए कि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप गिट की 80% फंक्शनैलिटी को नहीं जानते हो। अब आप समझिए कि गिट के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती है, उसका 80% पार्ट यही है। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए। इसके अंदर जो मैं एक एक चीज बता रहा हूं उसको गौर से सुनिए, और लास्ट में फिर अपनी राय रखिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट बिना देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए, हम गिट के अंदर क्या करते हैं कि यहां से अपन कमिट बनाते जाते हैं। ठीक है, अभी हम इसको विजुअलाइज तरीके से भी देखेंगे। इस तरीके से हम कमिट बनाते हैं, यहां से एक नई ब्रांच निकाल के फिर इसके अंदर कमिट बनाते जाते हैं। ठीक है, यहां से मान लीजिए कि इस कमिट से हमने एक नई ब्रांच बनाई है, यहां से अपन ने ये कमिट बना दिए हैं। अब गिट के अंदर क्या होता है, अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने सीखा कि हम कमिट करते हैं, अपने चेंजेस सेव हो जाते हैं, एक ब्रांच के अंदर दूसरी ब्रांच मर्ज करते हैं, हम अपनी फाइलों को किस तरीके से सेव करते हैं, ये सारी चीजें सीख ली है। ठीक है, आप एक ब्रांच के अंदर जब चेंजेस करते हैं तो वो दूसरी ब्रांच को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर चेकआउट होते हो तो आपके उस ब्रांच वाले चेंजेस दिखते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है, इस पे हमने काफी डीप के अंदर डिस्कशन किया है। लेकिन क्या हो अगर हम पास्ट के अंदर ट्रेवल कर सके? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर आपको टाइम ट्रेवल करना है, अब मैं आपको हकीकत में टाइम ट्रेवल नहीं करवा रहा हूं, आपके प्रोजेक्ट में करवा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हमने आज तक अपने प्रोजेक्ट के अंदर कमिट करते गए, कमिट करते गए, कमिट करते गए। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर ब्रांचेस जाती गई, कमिट करते गए, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन कभी भी आपको यह जरूरत पड़ सकती है कि इस कमिट पे आपका कोड क्या था, या इस कमिट पे आपकी वेबसाइट, आपका प्रोजेक्ट कैसा दिखता था, आपको वो जानना हो सकता है। ठीक है, इस कमिट के अंदर आपने क्या क्या फाइलों के अंदर चेंज किया था, इस कमिट पे, इस मूवमेंट पे आपका प्रोजेक्ट कैसा दिखता था। यानी कि आप कभी भी कहीं पर भी जा सकते हो, अपने पास्ट के अंदर ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपको दो फायदे मिलेंगे। क्या क्या? एक तो आप पास्ट के चेंजेस को देख सकते हो कि आज से 3 महीने पहले मैंने कमिट किया था, मैं चाहता हूं कि उस कमिट तक मेरा प्रोजेक्ट किस तरीके से दिखता था, उसके अंदर क्या क्या फाइलों में क्या क्या चेंजेस थे। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि आज मैंने कुछ काम किया है, उसको मैं कंपेयर करना चाहता हूं 13 दिन पहले मैंने काम किया था, मैंने कमिट किया था उससे, यानी कि उस मूवमेंट में मेरी इन फाइलों में क्या कोड था और आज क्या कोड है, आप इनको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, आप पास्ट में किसी भी मूवमेंट पे जाके अपनी फाइलों को देख सकते हो, किसी भी मूवमेंट पे जाके अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हो, आपकी वेबसाइट, आपका ऐप कैसा दिखता था। ठीक है, यानी कि आप ट्रेवल कर सकते हो पास्ट के अंदर, पूरी की पूरी हिस्ट्री के अंदर। करना कैसे है वो समझिए। देखिए, तो अब आप ध्यान से सुनिए, हमारे पास दो पॉइंटर होते हैं। तो पॉइंटर का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि गिट ने दो बंदे हायर कर रखे हैं। ठीक है, अब एक तो क्या है, ब्रांच पॉइंटर है, ब्रांच पॉइंटर। इसका काम क्या होता है? ये पॉइंट करता है आप जिस भी ब्रांच में हो उसके लेटेस्ट कमिट को। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर मास्टर ब्रांच के अंदर हो और मास्टर ब्रांच के अंदर इतने सारे कमिट है, तो जो ब्रांच पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करता है? सबसे लेटेस्ट कमिट को। जिस भी ब्रांच के अंदर हो उसके लेटेस्ट कमिट को पॉइंट करता है ब्रांच पॉइंटर। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब आता है हमारे पास हेड। हेड किसको पॉइंट करता है? हेड पॉइंट करता है हमेशा ब्रांच पॉइंटर को। तो इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो हेड हमेशा मोस्ट रिसेंट कमिट को पॉइंट करता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कैसे? हेड हमेशा पॉइंट करता है ब्रांच को, और ब्रांच किसको पॉइंट करती है? सबसे रिसेंट कमिट को। अब मैं अगर आपको ये चीजें एक बार दिखाऊं तो ध्यान से देखिए। मैं आता हूं अपने प्रोजेक्ट पे, और यहां पे मैं अपना फाउंडर भैया को बुला लेता हूं।
अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ गिट लॉग, तो देखिए हमारे पास क्या आई, पूरी की पूरी हिस्ट्री आ गई जितने भी कमिट हमने आज तक किए हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए हेड है, ये अपना क्या है, पॉइंटर है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये किसको पॉइंट कर रहा है, जो हमने मोस्ट रिसेंट कमिट किया है उसको। लेकिन ये डायरेक्टली पॉइंट नहीं करता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हेड हमेशा पॉइंट करता है ब्रांच पॉइंटर को, और ब्रांच पॉइंटर हमेशा जिस भी ब्रांच के अंदर आप हो उसके लेटेस्ट कमिट को पॉइंट करता है। तो इनडायरेक्टली हेड को अगर हम कहें तो हेड हमेशा मोस्ट रिसेंट कमिट को पॉइंट करता है, ठीक है, जिस भी ब्रांच के अंदर आप हो, या याद रखिए जिस भी ब्रांच के अंदर आप हो। अब मैं अगर आपको ये विजुअलाइज तरीके से दिखाऊं, मैं इस बात पे जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अभी आप देखिए ये हेड पॉइंटर की हेल्प से हम कितना कुछ करते हैं गिट के अंदर। तो इसलिए सबसे पहले आपके दिमाग में इस हेड पॉइंटर से रिलेटेड सारे के सारे कंफ्यूजन दूर होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आ चाहता हूं अपने विजुअलाइजेशन टूल पे, जिसका नाम है गिट स्कूल। अरे ये क्या आ जाता है बीच में, ठीक है, यहां पे मैं आता हूं। और अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं क्लियर, ओके। अब आप देखिए इनिशियली ये हमारा फर्स्ट कमिट है। ये आपको जो मास्टर दिख रहा है ये हमारा क्या है, ब्रांच पॉइंटर है, और ये हमारा है हेड। अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मैं यहाँ पे कमिट करता हूं क्या होता है, कमिट किया तो हमारा ब्रांच पॉइंटर, जैसा कि मैंने आपको कहा, हमेशा अपने लेटेस्ट कमिट को पॉइंट करता है। और हेड किसको पॉइंट करता है, अपने ब्रांच पॉइंटर को। तो इनडायरेक्टली हेड किसको पॉइंट करता है, अपने रिसेंट कमिट को, ठीक है। चलो अब मैं अगर यहां पे कुछ और करता हूं, देखिए गिट, और यहां पे मैं लिखता हूं कमिट, तो आप देखिए ये दोनों साथ साथ आगे जा रहे हैं। अब मैं अगर यहां पे एक नई ब्रांच बना लेता हूं, गिट चेकआउट हाइपन बी ए बी सी। चलो अब मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए गिट कमिट, गिट कमिट। तो आप देखिए ये हमारा है। तो अब आप देखिए, आप अभी करंट किस ब्रांच के अंदर हो, आप अभी हो एबीसी ब्रांच के अंदर। तो एबीसी ब्रांच का पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, अपने मोस्ट रिसेंट कमिट को। और हेड किसको पॉइंट कर रहा है, आप देखिए एबीसी को। यानी कि हेड जिस भी ब्रांच के अंदर आप हो उसके मोस्ट रिसेंट यानी जो सबसे लेटेस्ट कमिट हुआ है उसको पॉइंट करता है। अब अगर मैं एक ब्रांच और बनाता हूं मास्टर से, गिट चेकआउट मास्टर, गिट चेकआउट हाइपन बी एक्स वाई जेड, ठीक है। ये क्या आ गया, गिट, अच्छा, चेकआउट, नई ब्रांच बन गई। मैं कुछ कमिट कर देता हूं, गिट कमिट, गिट कमिट, गिट कमिट। तो अब मैं आपको इस डायग्राम से एक बार फिर मैं लास्ट बार बोल रहा हूं कि हेड किसको पॉइंट करता है, जिस भी ब्रांच के अंदर आप हो उसके ब्रांच पॉइंटर को पॉइंट करता है। हेड हमेशा ब्रांच पॉइंटर को पॉइंट करता है, और ब्रांच पॉइंटर किसको पॉइंट करता है, अपनी ब्रांच के मोस्ट रिसेंट कमिट को। अपनी ब्रांच के मोस्ट रिसेंट कमिट का मतलब क्या हुआ, देखिए आपका ब्रांच पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, यहां पे ये एक्स वाई जेड के अंदर सबसे मोस्ट रिसेंट कमिट है। अब आप कह रहे हो सर इसका यूज क्या है, देखिए अब मैं आपको बताता हूं। अब अगर मान लो कि आप कह रहे हो कि सर मुझे टाइम ट्रेवल करके यहां पे आना है, यानी कि इस मूवमेंट पे, इस कमिट पे मेरा कोड कैसा दिखता था, मुझे यहां पे आना है, मुझे ये देखना है। तो क्या करना होगा आपको, देखिए अगर आपको कहीं पर भी ट्रेवल करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हेड की हेल्प से कर सकते हो। ब्रांच पॉइंटर अपनी ब्रांच को पॉइंट कर सकता है, आप इसको छेड़ नहीं सकते। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर आप टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको हेड पॉइंटर को छेड़ना पड़ेगा। आइडियली हेड पॉइंटर क्या कहता है कि मुझे हमेशा ब्रांच पॉइंटर के पास रखो, उससे मुझे दूर मत ले जाओ। हम कह रहे हैं कि अगर हम तुमको दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो हेड बोलेगा फिर मैं आपको टाइम ट्रेवल करने की अनुमति दे दूंगा। तो अगर आपको टाइम ट्रेवल करना है तो आपको हेड पॉइंटर को उस पर्टिकुलर कमिट पे ले जाना है, जिससे क्या होगा,
अब आपकी वर्किंग ट्री के अंदर वो कोड आ जाएगा जो कोड उस कमिट तक प्रेजेंट था। आना कैसे, आप देखिए, अगर मैं यहां पे लिखता हूं गिट चेकआउट, आपको पता है गिट चेकआउट कमांड किस काम आती है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर जाने के लिए। जैसे आप अभी मास्टर के अंदर हो तो आपको एबीसी के अंदर जाना है, तो आप गिट चेकआउट की मदद से जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कर देते हो गिट चेकआउट, सबसे पहले मैं यहां पे एक बार गिट लॉग लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा गिट लॉग, और अब मान लीजिए कि आपको टाइम ट्रेवल करके इस कमिट पे जाना है। इस कमिट पे जाने का मतलब क्या हुआ, आप ये कह रहे हो कि इस कमिट पे मेरा प्रोजेक्ट कैसा दिखता था, मेरा प्रोजेक्ट का कोड कैसे दिखता था, वो मुझे एक बार देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहां पे लिखिए गिट चेकआउट और ये यहां से कॉपी कर लीजिए। जैसे ही आप यहां पे एंटर करोगे, आप देखिए क्या होगा कि अब आपका जो हेड है वो ब्रांच पॉइंटर से अलग हो गया बेचारा। ये बड़ी डेंजर सिचुएशन होती है। अब आपको यहां पे ध्यान से सुनने की जरूरत है। आप यहां पे देखिए हेड के साथ क्या आ गया, डिटेच्ड हेड। डिटेच्ड हेड का मतलब क्या हुआ कि देखो भैया, हेड हमेशा ब्रांच पॉइंटर को पॉइंट करता है, लेकिन इस केस में अब हेड है वो एक इंडिविजुअल कमिट को पॉइंट कर रहा है। तो अब आप ध्यान से सुनिए, अब आपको जो प्रोजेक्ट का कोड दिखेगा वो इस कमिट तक कैसा दिखता था वैसा दिखेगा। अभी हम ये सारी चीजें प्रैक्टिकल भी देखेंगे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो इस मोमेंट तक अपना कोड कैसा था अभी आपको वो दिख रहा है। आप क्यों करोगे, अगर आपको पास्ट के अंदर अपने प्रोजेक्ट की हिस्ट्री देखनी कि मेरा प्रोजेक्ट कैसा दिखता था, जैसे आपके बॉस बोल दे कि अच्छा राहुल एक काम करो, आज हमने अपना ये प्रोजेक्ट लाइव कर दिया, एक महीने बाद में वो क्या बोलेगा, यार ये बताओ इससे पहले जो अपना प्रोजेक्ट था वो कैसा दिखता था। तो आप बोलोगे सर अब हम ये कैसे बताएंगे, क्योंकि हमने तो वो ब्रांच ही डिलीट कर दी है, ठीक है। या फिर आपके कई सारे रीजन हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर मैं अब वो कैसे दिखा सकता हूँ। तो गिट बोलेगा कि देखो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हेड को पकड़ो और उस कमिट के पास ले जाओ जो आपने नया वर्जन बनाने से पहले का था। तो हम कहेंगे अच्छा हमारे पास ये मोस्ट रिसेंट कमिट था, इसके बाद में हमने ये नया वर्जन वाली ब्रांच मिक्स की थी, तो आप उस कमिट के पास हेड को ले जाके बैठा दो। अब आपका प्रोजेक्ट अगर आप रिफ्रेश करोगे तो वो बिल्कुल वैसा का वैसा दिखेगा जो नया वर्जन मिक्स करने से पहले था। ये जब सारी चीजें अपन प्रैक्टिकल पे देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगी। तो अब अगर आप मान लीजिए कि डिटेच हेड की स्टेट में हो, डिटेच हेड कब आता है, जब आपका हेड किसी एक कमिट को पॉइंट करने लग जाता है। यूजुअली हेड पॉइंट करता है ब्रांच पॉइंटर को, लेकिन अगर आप हेड को पकड़ के किसी एक कमिट को पॉइंट करवा देते हो तो वो आती है डिटेच हेड की स्टेट। ध्यान दीजिए कि आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे आते हो अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करते हो तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो कोड आ जाएगा जो कोड इस कमिट तक प्रेजेंट था। इन कमिट के अंदर जो आपने कोड किया वो अभी आपको कोड नहीं दिखेगा। अब आप कहोगे कि सर फिर हम क्या करेंगे, अरे कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, आप अपनी नॉर्मल ब्रांच के अंदर आ जाओगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट चेकआउट और XYZ, तो आप देखिए हेड अब बिल्कुल सही जगह आ गया, आप अपनी ब्रांच के अंदर आ गए और अब आप देखिए हेड नॉर्मल है, डिटेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पास्ट के अंदर ट्रेवल करके वापस प्रेजेंट के अंदर आ सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पास्ट में ट्रेवल करने गए और वहीं पे गुम गए, नहीं। अब आप देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप आ जाइए अपने पास्ट के अंदर, आप कहोगे कि मैं यार मेरा जो मैं पहला जन्मदिन था मैं वहां पे जाना चाहता हूँ, मैं अपने फर्स्ट बर्थडे पे कैसा दिखता था मैं वो देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप क्या हो कि ये है आपका फर्स्ट कमिट यानी कि फर्स्ट बर्थडे। तो आप यहाँ पे आ जाइए और आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अरे ये क्या हो जाता है यार, पता नहीं, एक तो ये कीबोर्ड है ना, ये दिमाग खराब करके रखा है मेरा। गिट चेकआउट, तो अब आप देखिए आप पास्ट में ट्रेवल करके, ये आपकी हेड है, ये टाइम मशीन है, इसको आप पास्ट में लेके आ गए और अब आप कहां पे हो, अब आप अपने फर्स्ट कमिट के पास हो, ठीक है। यानी कि आपने कहा कि हेड देखो मैं पैदा होके आज 22 साल को हो गया, मुझे यार अपना फर्स्ट जन्मदिन देखना है, तो मुझे वहां पे ले चलो। तो हम पूछेंगे कि क्या आपके फर्स्ट बर्थडे पे आपके घर वालों ने कोई कमिट किया था क्या, तो हम बोलेंगे हाँ कमिट किया था, उसका नाम था फर्स्ट कमिट। तो हेड बोलेगा ठीक है मैं तुमको वहां पे ले चलता हूँ। तो हम पूछेंगे अच्छा ये बताओ तुम मेरे को वहां पे पास्ट में ले तो जाओगे, मुझे दिखा दोगे कि मैं छोटा था तब कैसा दिखता था, लेकिन फिर ये ना हो कि मैं पास्ट में फंस के रह जाऊं। तो गिट बोलेगा अरे नहीं कोई टेंशन मत लो, तुम हेड को पकड़ के जहां पे तुम जाना चाहते हो वहां पे ले जाओ। तो अब मैं आ चुका हूं पास्ट में, ठीक है।
अब मैं पास्ट में आने के बाद मैं गिट को बोलता हूँ यार एक काम करता हूँ यार, क्या हम पास्ट को बदल सकते हैं क्या? वो गिट बोलेगा यार ये क्या बोल रहे हो तुम। यानी कि देखो मैं पास्ट के अंदर क्या था कि मेरा जो फर्स्ट बर्थडे था उस पे यार मेरे को केक अच्छा नहीं लगा था, तो यार मैं वहां पे दूसरा केक लाना चाहता हूँ, तो क्या मैं ला सकता हूँ? हम बोलेंगे यार मतलब तुम भी यार, अगर तुमको टाइम ट्रेवल क्या करने दे, तुम तो मतलब कुछ का कुछ भी कर रहे हो। अब तुम कह दोगे कि अच्छा ये बताओ, उस दिन मैंने एग्जाम के अंदर आईआईटी का एग्जाम दे रहा था, उसमें मैंने क्वेश्चन के अंदर ए की जगह बी भर दिया था, तो मैं उसको सही कर दूं। देख यार ये गलत चीजें हैं, लेकिन चल तू अपना बंदा है, ये भी तू कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए कि आप पास्ट के अंदर किसी भी कमिट पे आ चुके हो और वहां से आप कुछ नया कोड करना चाहते हो। हालांकि ये बहुत कम रेयर केसेस होते हैं जहां पे आप ऐसा काम करते हो। मैं आपको अभी क्या है, ये थोड़ी सी एडवांस चीजों में लेके चल गया हूं, अभी हम वापस नॉर्मल आएंगे। लेकिन ये समझिए कि आपने बहुत सारे कमिट किए, आपका कोड मस्त चल रहा है, लेकिन आप किसी प्रीवियस कमिट पे आके आपको ये लगे कि नहीं मुझे इस कमिट से कुछ एक बार कुछ काम करना है, मुझे ये देखना है कि अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं उस दिन पास्ट के अंदर जनवरी के अंदर जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं कैसा दिखता। तो आप वो भी कर सकते हो। अब अगर देखिए आपका हेड कहाँ पे है, देखिए आपका हेड है यहाँ पे। अब अगर इस मोमेंट पे आप कुछ कमिट करते हो तो देखिए क्या होता है, गिट कमिट। कमिट किया तो अब की बार देखिए आपको यहाँ पे गोल गोल दिख रहा है। गोल गोल क्यों दिख रहा है, ये कह रहा है कि आप किसी कमिट के ऊपर कमिट कर रहे हो, यानी कि आपका हेड डिटेच स्टेट में है और उस मोमेंट पे आप कुछ कमिट कर रहे हो। तो ये रिस्की काम है। रिस्की क्यों है मैं आपको बताता हूं। अब आप क्या कर रहे हो, अपने पास्ट को चेंज कर रहे हो। पास्ट को चेंज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गिट कमिट किया, गिट कमिट किया, तो आपने क्या किया, पास्ट के अंदर ये तीन नई चीजें कर दी। यानी कि उस दिन यार मेरे को वो लड़की पसंद आई थी और लेकिन वो मेरे को भाव नहीं दी, तो रुको एक काम करता हूँ, मैं उसके बॉयफ्रेंड को टपका देता हूँ और फिर वो मेरे से सेट हो जाएगी। अगर मान लो कि ऐसा हो कि आपने ये तीन कमिट के अंदर ऐसा काम किया, ठीक है। अब देखिए आपने ये तीन काम किया, तीन काम करने के बाद में आप गलती से वापस अपनी एक्स वाई जेड के अंदर आ गए, यानी कि अपने प्रेजेंट के अंदर आ गए। एक बार मैं आपको बता रहा हूं, गिट चेकआउट, और अब आप यहां पे आ जाते हो, सॉरी एक्स वाई जेड। तो अब आप क्या हो, अपने प्रेजेंट के अंदर आ गए हो। तो प्रेजेंट के अंदर आ गए हो, लेकिन आप देखिए जो आपने, जो आपकी गर्लफ्रेंड थी उसके जो बॉयफ्रेंड को मारा था, या आपने जो भी काम किया था, अपने लिए केक नया बनाया था, या आपने अपने एक्सीडेंट को रोका था, वो सारा का सारा काम क्या था आप वहां पे किए, लेकिन उसको ऐसे ही छोड़ के आप डायरेक्टली प्रेजेंट के अंदर आ गए। ध्यान रखिए आप पास्ट के अंदर गए थे तो पास्ट के अंदर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी थी, आपने वो सावधानी नहीं रखी। आपने अपने एक्सीडेंट को बचाया और आपने अपनी गर्लफ्रेंड थी उसके बॉयफ्रेंड को टपकाया, अब बोलेगी अब ये मेरे सेट होगी, और आपने वो उतना सारा काम करके आप डायरेक्ट प्रेजेंट में आए, तो आपने देखा अरे यार मेरी तो टांग अभी भी टूटी हुई है, मैंने तो एक्सीडेंट को रोक दिया था लेकिन मेरी तो टांग अभी भी टूटी हुई है। तो गिट बोलेगा देखो आप थे डिटेच स्टेट में, यानी कि आप पास्ट में थे, पास्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। आपको क्या करना है, जैसे ही आप पास्ट के अंदर कुछ कमिट करते हो, तो अगर आप उन कमिट को रखना चाहते हो, रखना चाहते हो मतलब क्या हुआ कि मेरी जो टांग टूटी हुई थी मैंने उस एक्सीडेंट को रोका था, तो मैं उस एक्सीडेंट को रखना चाहता हूं, यानी कि मैं उस एक्सीडेंट को रोक दिया, अब उस चेंजेस को मैं सेव करना चाहता हूं। तो सेव करने के लिए आपको क्या होता है, ये जो आपको अभी ये सर्कल सर्कल दिख रहे हैं इनकी एक नई ब्रांच बनानी होती है, तब जाके आपके ये चेंजेस सेव होंगे, अदरवाइज गिट इनको डिलीट कर देगा। डिलीट कर देगा मतलब क्या हुआ, आपका जितना भी काम किया हुआ था वो सारा का सारा बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, आप वापस से इस कमिट पे आ जाइए, चेकआउट। तो अब देखिए आपका हेड आ चुका है यहां पे, ठीक है। अब आपको अगर ये सारा काम सेव करना है, यानी आपने अपना एक्सीडेंट रोका, आपने रिया के हस्बैंड को टपकाया और उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना ली, तो आप ये सारे काम को सेव करके अपने प्रेजेंट में लाना चाहते हो, तो यहां से एक नई ब्रांच बनाइए पहले, जैसे गिट चेकआउट हाइपन बी स्टॉप एक्सीडेंट। तो अब देखिए आपकी ये एक ब्रांच बन गई है और अब आपका हेड नॉर्मल स्टेट में आ चुका है। अब आप देखिए ये डिटेच स्टेट नहीं रहा, यानी कि अब वो आपका
काम एक नई ब्रांच के अंदर सेव हो चुका है। अब अगर आप इसकी मान लीजिए कि आपकी करंट ब्रांच XYZ है, आप प्रेजेंट में यहाँ पे हो, तो अगर आप इसको इसके अंदर मर्ज कर दोगे तब आपका टांग जो टूटी हुई है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको लिखता हूँ गिट चेकआउट XYZ, और अब मैं लिखता हूँ गिट मर्ज तो अब आप देखिए आपकी जो XYZ ब्रांच थी, यानी कि जो आप प्रेजेंट में थे, वहां पे आपके ये एक्सीडेंट जो आपने स्टॉप किया, ये सारा काम किया, अब वो आपके प्रेजेंट में आ चुका है और आपकी लाइफ बदल चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से गिट में हम टाइम ट्रेवल करते हैं, मैं आपको समराइज करता हूं। अगर आपको गिट के अंदर टाइम ट्रेवल करना है, यानी कि अगर आपको पास्ट की कोई भी हिस्ट्री देखनी है या किसी भी मोमेंट के ऊपर आपको जाना है कि मेरा प्रोजेक्ट मैं उस टाइम पे कैसा दिखता था, तो आपको सिंपल गिट लॉग करके उसका हैश कोड ले लेना है और चेकआउट करके वहां पे चले जाना है। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। आप पास्ट के अंदर मान लो किसी मूवमेंट पे गए, वहां से आपने क्या किया, कुछ नया काम किया। जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपने किसी जैसे 2019 के अंदर आपने लॉगिन का फंक्शनैलिटी बनाई थी। अब आप चाहते हो कि यार उस लॉगिन की फंक्शनैलिटी पे मेरा कोड कैसा दिखता था, मैं वहां पे एक चेक बॉक्स वाला बना के देखना चाहता हूँ। मैं उस पर श्योर नहीं हूँ कि मुझे वो रखना है या नहीं रखना, बस मैं एक एक्सपेरिमेंटल काम कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी रिया के हस्बैंड को टपका रहा हूँ ताकि बस ये पता कर सकूं कि क्या वो मेरे से शादी करेगी कि नहीं करेगी। तो ये एक्सपेरिमेंटल काम है। तो अगर वो आपसे शादी नहीं करती है तो आप वापस प्रेजेंट में आ जाओगे, आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो इस तरीके के काम करने के लिए अपन हेड पॉइंटर को काम में लेते हैं। तो हेड पॉइंटर बड़ा गजब का होता है। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे और देखते हैं कि प्रैक्टिकल में इस काम को किस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपने VS कोड यानी कि अपने CEO के पास आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने क्या है कि अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। अगर आपको नहीं पता प्रोजेक्ट कैसे ओपन करते हैं, आप यहाँ पे फाइल्स पे आके ओपन फोल्डर करके अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिए। तो अब देखिए हमको करना है टाइम ट्रेवल। ठीक है, अब टाइम ट्रेवल आपको करना है तो आपको सबसे पहले पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए कि किस किस मोमेंट पे आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो। यानी कि आपने गिट के अंदर आज तक जितने कमिट किए हैं, अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर कमिट पे जाना चाहते हो और देखना चाहते हो कि मेरा कोड मेरी वेबसाइट उस मोमेंट पे कैसी दिखती थी, तो आप वो कर सकते हो। कैसे करना है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट पे जाके अपना प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, जिससे मैं आपको चेंजेस लाइव दिखा सकूं। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो देखिए करंटली अभी हमारा प्रोजेक्ट ऐसा दिखता है। ठीक है, लेकिन हमारे बॉस ने कहा कि यार 3 महीने पहले अपना प्रोजेक्ट कैसा दिखता था एक बार मुझे वो दिखाना। हाँ, तुमको रखना यही प्रोजेक्ट है लाइव पे, बस मैं एक बार वहां पे जाके देखना चाहता हूँ। थोड़ा मुझे कोई डिजाइन का इश्यू लग रहा है कि उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी डिजाइन सही लग रही थी। तो हमने कहा बॉस अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि वो कोड तो हमने रिप्लेस कर दिया नए कोड के साथ। तो गिट बोलेगा देख यार, तो अपनी जबान चलाने से पहले मेरी सुन लिया कर। मैं तुमको 50 बार बोलता हूँ, तुम मुझसे बिना पूछे कुछ भी मत किया कर। अगर तुमने मुझे यहाँ बैठाया है अपने प्रोजेक्ट का ध्यान रखने के लिए, तो तू बीच में बकवास मत किया कर। पूछ अपने बॉस से क्या करना है। तो आपके बॉस ने कहा कि 3 महीने पहले मुझे, जब तुमने ये जो नया वर्जन अपडेट किया था, इससे पहले वो प्रोजेक्ट कैसा दिखता था एक बार मुझे वो दिखाना। तो अब हम बोलेंगे गिट कैसे करेंगे, गिट बोलेंगे हेड को पकड़, हेड एक टाइम ट्रेवल मशीन है, तुम उसको जहाँ पे ले जाए वहां पे ले जाओ। तो अब हम सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि हमको किस मूवमेंट पे जाना है। यानी कि पास्ट में आप 1 साल के थे, 2 साल के थे, 5 साल के थे, यानी कहाँ पे जाना है। तो देखिए जिस ब्रांच के अंदर आपको ट्रेवल करना है, सबसे पहले आप उस ब्रांच के अंदर आ जाइए। मुझे मास्टर के अंदर ट्रेवल करना था, मैं मास्टर के अंदर आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए कमिट डिटेल्स है। ठीक है, यहाँ पे आपने जहाँ जहाँ कमिट किया है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर कमिट पे जा सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो अच्छा, कमिट डिटेल्स पे नहीं, आप यहाँ कमिट्स पे आइए। तो आप देखिए आज तक मास्टर ब्रांच के अंदर आपने ये इतने सारे कमिट किए, आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे कमिट। तो अब आप कहोगे कि ठीक है सर, हमको कहाँ पे जाना है, इस कमिट पे जाना है, फिक्स टाइटल इश्यू वाले पे हमको टाइम ट्रेवल करके इस कमिट पे जाना है। लेकिन मैं कभी भी वापस अपने जो लेटेस्ट चेंजेज है वहां पे आ जाऊंगा। आप ये मत कहो कि आप मुझे पास्ट में ले जाके वहीं पे घुमा दिए। अरे हम बोलेंगे अरे नहीं घुमाएंगे। ठीक है, तो आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है इस पे। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देखिए हमको बटन मिलता है स्विच टू कमिट।
आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो ये देखिए कुछ करता है, और कुछ करने के बाद में आपके वर्किंग ट्री के अंदर कुछ फाइलें आ जाती है। आपको इनको छेड़ना नहीं है। अब अगर आप इस मूवमेंट पे अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करते हो तो देखिए क्या होता है, यानी कि जो अपना फिक्स टाइटल इश्यू वाला कमिट था, उस मूवमेंट पे इंक्लूडिंग दिस कमिट आपका प्रोजेक्ट ऐसा दिखता था। आपका बॉस बोलेगा यार तुमने तो बड़ा गजब का काम कर दिया यार, तुमने मुझे पुराना वाला वर्जन दिखा दिया। कैसे दिखाया? हमने कहा कि बॉस हम टाइम ट्रेवल करके पास्ट के अंदर आ चुके हैं। आपका बॉस बोलेगा यार तू तो काफी टैलेंटेड है, तो अब मुझे प्रेजेंट वाला दिखा दे, ये तो मैंने देख लिया। तो प्रेजेंट वाला दिखाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जो आपको एक कमिट दिख रहा है उसकी जगह आप नॉर्मल ब्रांच के अंदर आ जाइए। नॉर्मल ब्रांच आपकी कौन सी है, मास्टर है, तो आप यहाँ पे मास्टर पे क्लिक कीजिए। आपका वर्किंग ट्री बिल्कुल क्लीन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये वर्किंग ट्री क्लीन हुआ। मैं अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूं और देखिए हमारे चेंजेस आ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम अभी पास्ट में गए, वहां पे हमने अपनी चेंजेस देखे और वापस प्रेजेंट के अंदर आ गए। अब देखिए आपको यहाँ फ्रंट एंड पे नहीं देखना होता है चेंजेस, ये तो मैं आपको बस दिखा रहा था कि असल में चेंजेस हो रहे हैं। आप तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। अगर मैं यहाँ पे कमिट पे जाता हूँ, वापस अपने वाले कमिट पे जाता हूँ, ठीक है, और देखिए यहां पे ये क्या बता रहा है कि इस वाले कमिट के अंदर आपने हेडर टू डॉट पीएचपी और होम डॉट पीएचपी के अंदर आपने काम किया था, यानी कि इस कमिट के अंदर आपने इन दो फाइलों को चेंजेस किया। अब मान लीजिए कि आपने आज कोई कोड किया, आपने अपना इश्यू फिक्स किया और आपने इसको लाइव पर भेज दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एक बंदा दूसरा है, उसने 3 महीने बाद में आपकी फाइल में काम किया और आपकी गलती से उसने आपका कोड गलत कर दिया। अब क्या होगा, प्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा इश्यू। आपका बॉस आके आपको बोलेगा कि यार तुम तो बोल रहे थे कि तुमने ये इश्यू फिक्स कर दिया, ये इश्यू तो वापस आ रहा है। तो हम बोलेंगे नहीं बॉस, हमने तो सही किया था। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि अच्छा इन दिनों मेरा कोड बिगड़ा है, तो एक काम करता हूं मैं अपने फाइल के अंदर देख लेता हूं कि किस किस ने क्या क्या चेंजेस किया। या फिर मैं कमिट वाइज, जैसे कि आपको शक है कि राहुल ने जो ये कमिट किया इसके बाद में मेरा कोड गड़बड़ हो रहा है, तो आप यहाँ पे आके राहुल के जो कमिट है, आपको यहाँ पे सब लोगों के कमिट दिख जाएंगे। जिस भी कमिट पे आपको करना है आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके अंदर ये सारी फाइलें आएगी। अगर आप इसको डबल क्लिक करते हो तो देखिए क्या होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो, ये उस कमिट के कोड को करंट कोड के साथ में कंपेयर करता है। जैसे ही, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, जैसे ही आप इस फाइल पे क्लिक करते हो, ये क्या करता है, इस मूवमेंट पे यानी इस कमिट के अंदर इस फाइल में क्या कोड था, वो लेफ्ट साइड में करंट जो आज हमारे पास चल रहा है वो ये वाला कोड है। तो आप ये चीज कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको हेड बताया था। अगर आप देखो कि ये जो आपको दो निशान दिख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे ले जाता हूं तो आपको एक छोटा सा दिख रहा है कंपेयर विथ हेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपका हेड कहाँ पे है, उस कोड के साथ अगर आप इस कमिट को कंपेयर करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी हमारा हेड कहाँ पे है, अभी हमारा हेड क्योंकि मास्टर के अंदर ही है। कैसे पता चला, आप यहाँ पे गिट स्टेटस चला के देख सकते हो, या फिर नॉर्मली आपको यहाँ पे मास्टर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका हेड है वो अभी मास्टर के अंदर है। जैसे ही आप हेड को चेंज करते हो यहाँ पे ये भी चेंज हो जाता है। तो अभी आपका हेड पॉइंट कर रहा है मास्टर को, और आप चाहते हो कि इस वाले कमिट के अंदर जो चेंजेस थे उसको मैं कंपेयर करना चाहता हूं अपने हेड के साथ। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और देखिए क्या आता है। यहाँ पे ये आपको कुछ चीजें दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 12 फाइल्स के अंदर जाता हूं तो ये हमको दिखा रहा है कि इन इन फाइल्स के अंदर चेंज हो गया है, यानी कि इस मोमेंट पे जब मैंने एक कमिट किया था उस टाइम पे जो फाइलें थी और आज जो फाइलें हैं उनमें चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस कहाँ पे आप देख सकते हो, कहाँ चले गए, थोड़ा सा अगर मैं नीचे आता हूं, वो आप यहां पे देख सकते हो। यानी कि देखो ये दो नई फाइलें ऐड हुई है, जो कि इस कमिट में जो कोड था वहां तक ये फाइलें प्रेजेंट नहीं थी। यानी कि ये कमिट जब आपने 3 तारीख को 9 बजे किया था तब तक ये वाली फाइलें प्रेजेंट नहीं थी, और उसके बाद में ये फाइलें ऐड कर दी गई है। तो इस तरीके से आप अपनी हिस्ट्री को कभी भी कंपेयर कर सकते हो। अभी हम इसके अंदर और ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपको कहीं पर भी हेड दिखे, डिटेल्स हेड दिखे, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। आप पास्ट के अंदर किस तरीके से ट्रेवल करोगे वो आपको पता होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से पास्ट में ट्रेवल करते हैं। फिर मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके बॉस ने कहा कि, या फिर आपके किसी दोस्त ने कहा कि यार 3 दिन पहले तुमने कमिट के अंदर फाइल में कुछ कोड लिखा था और उसके बाद में मैंने ये नया कोड लिख दिया है, तो देख लो कि कहीं मैंने आपका कोड उड़ा तो नहीं दिया है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपने जो चेंजेस किया, मान लीजिए कि वो किस कमिट में था, इस कमिट में था, तो और आपके दोस्त ने मास्टर के अंदर नई ब्रांच मर्ज कर दी है, तो उसने भी इस फाइल में चेंजेस किया, तो ये वाला फाइल अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो आप कंपेयर करके देख सकते हो और उससे पूछ सकते हो कि भाई देख, मैंने ये 3 लाइन हटाई थी, तुमने ये 3 लाइन ऐड क्यों की थी, तो वो बोलेगा इस रीजन से ऐड की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, गिट सारी की सारी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है। हेड पॉइंटर को आप पास्ट में ट्रेवल करवा सकते हो, आप उससे नए एक्सपेरिमेंटल कमिट बना सकते हो। अगर आपको लगे कि वो कमिट आपके काम के, तो एक नई ब्रांच बना के उनको मर्ज कर दीजिए, अदरवाइज गिट इनको इग्नोर ऑटोमेटिकली कर देगा। तो फ्रेंड्स अब हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। हेड के बारे में बताने के लिए कई सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आपको हेड का थोड़ा सा बेसिक मालूम है तो आप उन सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। और इंटरव्यू में भी ये काफी बार पूछा जाता है कि हेड और डिटैच हेड क्या होता है, तो आप इसको काफी अच्छे से समझा सकते हो। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको अपने फाउंडर को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा अपने सीईओ की हेल्प से काम कीजिए, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और फ्रेंड्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी हम कई एडवांस चीजें देखेंगे, कई अच्छी चीजें भी देखेंगे, जिससे आप कभी गिट के अंदर ना अटको। आप कोई भी पेड कोर्स लोगे उससे कई हजार गुना अच्छा कंटेंट मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो फ्रेंड्स बिना देर के फटाफट आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो इंसान कमेंट बॉक्स में हेड की सबसे अच्छी डेफिनेशन लिखेगा, मैं डेफिनेटली उसका नाम अगले वीडियो के अंदर लूंगा। ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए आज ये एक एग्जाम जैसा है। तो आज हम एक कंपटीशन रख रहे हैं, जो इंसान हेड की सबसे परफेक्ट परिभाषा लिखेगा, परफेक्ट डेफिनेशन लिखेगा विथ एग्जाम्पल, तो उसका नाम अपन डेफिनेटली अगले वीडियो के अंदर अनाउंस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।